हेलो दोस्तों, कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक नए अध्याय मिश्रण को पढ़ते हैं जिसकी दो अवधारणाएं हैं। देखिए कि ये मिश्रण एक सस्ती वस्तु तथा दूसरी महंगी वस्तु को एक विशेष अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण प्राप्त किया जाता है। वो कह रहा है कि एक सस्ती वस्तु को और एक दूसरी महंगी वस्तु को इनको मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। ठीक, अब ऐसा क्यों किया जाता है कि जैसे मान के चलो कि एक दुकानदार है, वो चाहता है कि एक उसके पास सस्ती वस्तु है। सस्ती मतलब क्वालिटी उसकी जो गुणवत्ता है वो कम है, ठीक, यानी कि ख़राब है वो, और वो चाहता है कि उसको महंगी वस्तु यानी अच्छी वस्तु के साथ मिलाकर उसको बेच दे। और वो ये भी चाहता है कि वो कोई लाभ नहीं लेना चाहता इस पर। ठीक है, वो क्या है कि वो कोई लाभ नहीं लेना चाहता और वो बस ये चाहता है कि उसको एक विशेष अनुपात में, है ना, इसको मान लो ये सस्ती है तो इसको थोड़ा, इसको ज़्यादा और इसको कम, है ना, इस तरीके से एक विशेष अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना चाहता है। ठीक, चलिए अब दूसरी अवधारणा क्या करिए कि मिश्रण के एक इकाई माप के मूल्य को औसत मूल्य कहते हैं। कि मिश्रण का जो अब जो नया मूल्य हमारा निकल के आएगा वो हम इसको क्या बोलेंगे, औसत मूल्य कहेंगे। ठीक, चलिए तो अब ऐसे मिश्रण के सवालों को सरल करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मेथड को समझते हैं यहाँ पे कि एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य माना हमने ए मान लिया। ठीक, और इधर लिखेंगे एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य ठीक, इसको हम मान लेते हैं बी। ठीक, अब यहां लिखेंगे हम औसत मूल्य, और ये औसत मूल्य वो मूल्य होगा जो हम एक सस्ती इकाई और महंगी इकाई वाली दो वस्तुओं को मिलाकर जो मूल्य मिलता है हमें। ठीक, और इसको हम m मान लेते हैं, ये औसत मूल्य। ठीक, अब देखिए यहाँ सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य और ये औसत है। अब इसमें से औसत में से सस्ती वस्तु का मूल्य घटाएंगे। ठीक, यानी m माइनस ए। ठीक, और इधर ये महंगी वस्तु है तो इसमें से महंगी वस्तु में से औसत मूल्य को घटाएंगे, तो यानी b माइनस एम। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये हमारे अनुपात में निकल के आते हैं। किसमें? अनुपात में। ये होगी हमारी सस्ती वस्तु की मात्रा। क्या होगी? सस्ती वस्तु की मात्रा। ठीक, अनुपात में। और ये हमारी महंगी वस्तु की मात्रा, महंगी वस्तु की मात्रा। अब बस इतना ही समझना हमें। इतना समझने के बाद ये जो सवाल बनते हैं इसके मिश्रण के, वो आसानी से निकल जाएंगे। एक बार और देख लीजिए कि ये एक इकाई सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक, और ये है एक इकाई महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, और ये वह मूल्य है जो हमने इन दोनों को मिलाकर बनाया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये सस्ती का है इसलिए औसत में से घटा देंगे, और ये महंगी का है तो इसमें महंगी में से औसत घटाएंगे, तो ये दोनों अनुपात निकल के आएंगे। किसके? सस्ती वस्तु की मात्रा और ये महंगी वस्तु की मात्रा का अनुपात। ठीक, चलिए अब मिश्रण पर आधारित कुछ सवाल करते हैं, जिसमें पहला सवाल है हमारा कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 67 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। चलिए हल करते हैं।
अभी जो हमने मेथड समझा उसी के द्वारा हल करते हैं। तो ये तो देखिए यहाँ पे क्या था, एक इकाई सस्ती वस्तु का मूल्य, ठीक, और यहाँ पे एक इकाई महंगी वस्तु का मूल्य, ठीक। तो सस्ती वस्तु का मूल्य कितना है, यानी 56 रुपये। कितना है, 56 रुपये। और एक इकाई महंगी वस्तु का मूल्य 82 रुपये, 82 रुपये, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 67 रुपये, यानी कि मिश्रण का मूल्य हमारा औसत मूल्य होता था। तो मिश्रण का मूल्य, औसत मूल्य लिखिए यहाँ पे, औसत मूल्य, ये हो जाएगा हमारा 67 रुपये, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि औसत में से सस्ती वस्तु को घटा देंगे। तो औसत कितना, 67 माइनस 56, कितने बचे, यानी कि 11 बचे, ठीक। ये ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक। अब महंगी वस्तु में से औसत को घटाइए, तो 82 माइनस 67, कितने बचे, 12 में तो 5 की, तो यानी 7 की तो 5 और 1 15, ठीक। और ये हमारा अनुपात, ये क्या होगा, हमारा अनुपात। तो देखिए ऐसा कोई, यानी कि कितना अनुपात बना हमारा, 15:11, ठीक है। कोई विकल्प ऐसा, बी हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए ऐसा एक और सवाल करते हैं। कहता है 24 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के कितने चावल 18 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाएं कि 23 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ हो, ठीक है। चलो हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये कह रहा है कि 23 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो, यानी कि इसने 23 रुपये प्रति किलोग्राम पहले बेच दिए हैं। तो इस लाभ से हटके हमें क्रय मूल्य पे जाना है, ठीक। ये लाभ सहित हैं। तो चलिए हल करते हैं, यानी कि चलिए 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य, ठीक। कितना दे रखा है, 23 रुपये, जिसमें लाभ संयोजित है आपका। तो इसको पहले क्रय मूल्य में बदलते हैं, ठीक है। तो इसमें लाभ जो है ये 15% का लाभ है, ठीक। तो मिश्रण का, यानी 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य, तो ये यहाँ देखिए कि इसको क्रय मूल्य में बदलना है और 15% का लाभ इसमें संयोजित है। तो 100/115 से इसकी गुणा कर देंगे। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे ऐसे समझा सकता हूँ कि लाभ को 100 प्लस में देखते हैं, ठीक। तो 115 बराबर हैं ये 23 के, ठीक है। और हमें क्रय मूल्य हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो 100 के बराबर करना है। तो पहले इसको 1 करिए, तो 1 करने के लिए 23/115, और अब 1 से करिए 100 पे, क्योंकि हमें 100 जो है निकालना है।
100 जो कि क्या है, क्रय मूल्य है। तो 23/115, क्योंकि हमने 100 कैसे करा है, यहाँ पे 1 में गुणा करिए ना 100 की, तो यहाँ पे भी हमें गुणा करनी है। ठीक, अब ये वही बात हो गई। ठीक, तो ऐसे ही इसको समझ लीजिए यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं इसको, यानी 5 से काटते हैं। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 11, यानी 5 बार कट जाएगा और 5 से ये 2 बार। तो ये होगा हमारा 20, 5 दूनी 20 रुपये। ठीक है, अब ये मिश्रण का मूल्य जो हमारा क्या होगा, 20 रुपये। अब उस मेथड से इसको सवाल को करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं कि 1 किलोग्राम महंगे चावल का मूल्य या सस्ते चावल का मूल्य। तो स्पेस कम है, थोड़ा सा ऐसे ही काम चलाते हैं कि पहली स्थिति में हम महंगे या सस्ते कोई भी लिख लेते हैं। यहाँ पे चलो महंगे लिख लेते हैं, महंगे चावल का मूल्य। और इधर लिखते हैं दूसरी स्थिति में कि सस्ते चावल का मूल्य 1 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए महंगे चावल का मूल्य कितना है, महंगे चावल का है 24 रुपये 20 पैसे। कितना, 24 रुपये 20 पैसे। और सस्ते चावल का मूल्य कितना है, 18 रुपये 50 पैसे। ठीक, अब देखिए 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य, ये हमारा औसत मूल्य निकल के आता है। तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, औसत मूल्य, ठीक है, ये हो जाएगा 20 रुपये। ठीक, चलिए अब जो महंगा है, महंगे में से औसत घटाइए, कितना बचेगा, यानी कि 24.20 में से 20 घटाइए, 20 बचेगा 4 रुपये, यानी 4.20। ठीक, अब इधर औसत में से सस्ते को घटा दीजिए, तो 18.50, यानी ये बचेगा हमारा 1.50। ठीक, जो कि अनुपात होते हैं, जो कि अनुपात में है। अब देखिए इसको, इस अनुपात को यहाँ पे ले आते हैं, 1.50 और 4.20। अब इसे सरल करते हैं, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। ठीक, 0 से 0 काट दीजिए, और ये इसको 3 से करिए 5 बार, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकन और 3 चौक, यानी कि 14 बार। ये अनुपात निकल के आया हमारा। ठीक, अब देखिए, अब ये अनुपात, ये क्या है, इनकी मात्राएं हैं। ठीक है, ये सस्ते की मात्रा है और ये महंगे की। तो इसमें सवाल में क्या क्या रखा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम, तो 18 रुपये, यानी सस्ते वाले कौन से हैं हमारे, सस्ते वाले की मात्रा कौन सी है, ये वाली है। तो ये इसको भाई बराबर कर दीजिए, किसके, 70 किलोग्राम के, क्योंकि सवाल में इतनी है, सवाल में 70 दे रखी है, और यहाँ हमारे सॉल्व करके ये निकल के आई है 14, और x करेंगे क्योंकि हम इसको पूरी मात्रा बनाएंगे, ये अनुपात में था। ठीक, और x बराबर ये हो जाएगी 70/14, और ये काट दीजिए, ये हो जाएगी 5, x बराबर 5। ठीक, अब देखिए ये हमारी 14x होगी पूरी मात्रा, और ये हमारी हो जाएगी 5x। ठीक है, ये 14x होगी और ये हमारी 5x। तो अब ये महंगे की मात्रा है, तो 5x बराबर हमसे पूछा है उसने, यानी कि महंगे की मात्रा पूछी है। ठीक, तो 5x बराबर 5 गुणा x बराबर कितना है, 5। ठीक, तो ये हो गया हमारा 25 किलोग्राम। देखिए ऐसा कोई विकल्प है हमारा, ये रहा डी विकल्प हमारा सही है। चलिए ऐसा एक और सवाल करते हैं। कहता है एक व्यक्ति के पास कुल 84 यानी 8,400 रुपये थे। इनमें से कुछ धन उसने साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 6.2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया। इनसे उनकी कुल वार्षिक आय 588 रुपये हुई। प्रत्येक दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अच्छा अब देखिए इसमें हल करते हैं, पहले हल। ठीक, यहाँ देखिए कि उसने
8,400 रुपये 2 वार्षिक दर पर दिए हैं, एक तो 8 पर और एक 6/2/3 वार्षिक दर पर। एक बात और फिर जो है इसको वार्षिक जो जो आय इसकी जो लाभ हुआ है आय है वो 588 रुपये हुए हैं। ये 2 रेट पर देने पर इतने हुए हैं। अच्छा, अगर हम इस धन को यानी 8,400 रुपये को किसी एक रेट पर दे रहे होते तो वो रेट कौन सी होती? तो वो रेट हमारी औसत रेट होती। तो चलिए उस औसत रेट को निकालते पहले। तो एक रेट जो निकलेगी तो एक साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है हमारा कि साधारण ब्याज ठीक बराबर PRT/100। ठीक है ये ठीक। तो P हमारा मूलधन हो जाएगा, R हमारी रेट होगी, दर होगी और T हमारा समय। ठीक, तो करिए इसको। इसमें क्या क्या हमें जो है रेट निकालनी है, तो इसको हम ऐसा ही लिख दें, सिंपल इंटरेस्ट P गुणा RT/100। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दीजिए क्योंकि हमें R रेट निकालनी है। तो SI गुणा 100/P गुणा T बराबर R। ठीक, तो ब्याज कितनी है हमारी 588 गुणा 100/P यानी 8400 और ये हमारा T 1 वर्ष। ठीक, अब ये हमारी रेट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? रेट। काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको काटते हैं, कितने से कटेगा? ठीक है, काटिए इसको, 7 से काटिए। तो 7 से काट दीजिए ऐसे, यानी 7 चौक 28 और 7 8 56 और 2 58, यानी ये 7 बार कट जाएगा। ठीक, तो R बराबर जो हमारी रेट आएगी वो हमारी 7% होगी। ठीक, ये कौन सी रेट है? ये औसत रेट है। तो चलिए उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं कि पहली कंडीशन हमारी 8% की है। ठीक, यानी 8% पे दिए उसने, और दूसरे में दिया है उसने 6 सही दूसरे। पहले 6 सही, इसको सरल करते हैं कि 6 सही 2/3, इसको बदल दीजिए भिन्न में, तो ये हो जाएगा 6 × 18 2 20/3। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए 20/3%। और औसत जो हमारी आ गई, ये आ गई हमारी 7। ठीक, अब घटा दीजिए इसमें से इसको, तो ये 1 बची और इसको इधर घटाइए, तो ये बचेगी हमारी, यानी कि घटाइए इसको, 7 - 20/3 यानी 7 या 21 भाई, 3 एलसीएम 21 - 20। ठीक, तो ये होगा 1/3, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको सही से अनुपात में बना लीजिए, तो ये जो हमारी इधर पहुंच जाएंगे 3, ये बट्टे में है, तो ये 1:3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये हमारी 8% के हिसाब, यानी 8% पर इतना धन बना, और ये हमारे यानी कि 6 सही 2/3% पर ये हमारा इतना धन बना। तो देखिए अब इसको 8% पर करते हैं, कितने का? 8400। टोटल कितना है? 4, और ये 8% का कितना बन रहा है? 1। काट दीजिए, 4 दूनी और 4 एकन, ये कितना हो गया? 2100 रुपये। ठीक, इसने 8% ब्याज पर 2100 रुपये दिए। अब आप इन 8400 रुपये में से 2100 घटा देंगे तो वो 6% है, 6 सही 2/3% के बचेंगे। नहीं तो आप कर लीजिए इसको, तो देखिए यानी कि 6 सही 2/3%। ठीक, तो 8400 कितना बन रहा है? 3, कितने में से? 4 में से, ये टोटल 4 है ना, काटिए, 4 दूनी और 4 एकम, और 21 दिया 63।
यानी कि 6,300 रुपये। ठीक, अब देखिए ऐसा कौन सा विकल्प है हमारा 2100 और 6300 वाला, ये सी है। ठीक, यही हमारा आंसर है। चलिए, तो मिश्रण के जो भी टाइप आगे बनेंगे उन्हें हम आगे वाली क्लासों में लाएंगे। ठीक, आप इन वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक, और अच्छी लगे तो उसको शेयर करिए। ठीक है, और इसके बाद जो है हम एक हिंदी का जो कांस्टेबल लेवल, ठीक है, और एसआई जो हिंदी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, उनकी क्लास पूरी क्लास लेंगे। मतलब कि टाइप बाइज टाइप, ये जैसे संधि हैं, समास हैं, और जो भी अपने टॉपिक बन रहे हैं वो पूरे टॉपिक एक पूरी सीरीज़ बना देंगे उसकी। ठीक है, तो आप इन्हें देखिए और सफल होइए अपने एग्ज़ाम में। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।